100 में से 86 आए हैं। वाओ, ये तो होना ही था मिस टॉपर। तुम्हारे कितने नंबर आए? %40। बोला भी था पढ़ लो, क्या फायदा हुआ दूर रहने का? हम दूर थे ही कब? और वैसे भी नैना, अच्छे नंबर लाके मुझे कौन सा नौकरी करनी है? मैं तो आराम से मामा जी के साथ नानू की फैक्ट्री संभालूंगा। और तुम देखना, फिर लोग मुझसे नौकरी मांगेंगे। लेकिन समीर, मैडम, हम मारवाड़ी हैं और बिजनेस हमारे खून में है। नैना, हमारे पास बहुत पैसा है, आराम से जिंदगी भर। अच्छा जी, जिंदगी भर मतलब आपने जिंदगी भर की प्लानिंग कर भी ली मिस्टर महेश्वरी? कोई शक मिसेस महेश्वरी? नैना, तुम्हें पता है मैंने ना पूरी प्लानिंग कर ली है। 97 में शादी करेंगे। हे राम, इतने बुढ़े हो के? स्टूपिड, 1997, तब मैं 23 साल का हूँगा। अच्छा तो साल बता दिया, तारीख भी बता दो, घर जाके सब... हेलो 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 मैडम, इतनी भी क्या जल्दी है? हम लड़के वाले आएंगे ना बड़े शान से, तुम लड़की वालों के घर रिश्ता लेके। अच्छा और फिर क्या? नाच गाना संगीत, फिर सगाई, फिर शादी, फिर उन दिनों लोग डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सीए बनते थे, और अगर फैमिली बिजनेस हुआ तो बस उसी बिजनेस को आगे बढ़ाना होता था। आज की तरह इतने सारे ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे। वैसे होते भी तो समीर को तो अपना बिजनेस ही आगे बढ़ाना था। उसके कैलकुलेशंस के हिसाब से उसकी आगे की लाइफ एकदम सेट थी, लेकिन उसके कैलकुलेशंस कितने सही थे ये तो हम दोनों को ही नहीं पता था। अब प्रीति, समीर को देखा है? हाँ, बहुत बार देखा है। सबसे पहली बार मैंने उसको स्कूल में देखा था, जब मैं ना पानी पीने। मैं पूछ रही हूँ समीर का है? अरे अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। मजाक करना बंद करेगी? पहले प्यार से बोल। प्रीति, मेरी प्यारी बहन, समीर कहाँ है? तो बता रही है या नहीं? इसमें लिखा है। ढूंढ सके तो ढूंढ लो मुझको आप जनाब, भीनी भीनी खुशबुएं, खिलता लाल गुलाब। ये तो पहेली है। मैंने कब कहा कि निबंध है? पहेली बूझ, समीर से मिल और उससे अपना बर्थडे गिफ्ट ले ले। मिस भुलक्कड़, मेरा बर्थडे कल है। पता है, लेकिन समीर, उस बेचारे को तो प्यार में ना अपना होश है ना ही टाइम का। सुबह से बस एक ही गाना गाया जा रहा है, तोहफा तोहफा तोहफा, लाया लाया लाया। सब पागल हो गए हैं। ढूंढ सके तो ढूंढ लो मुझको आप जनाब, भीनी भीनी खुशबुएं, खिलता लाल गुलाब। गुलाब, खुशबू, समझ गई, गार्डन। गुलाब तो गार्डन में ही होता है। लाल गुलाब तो यही है, फिर समीर कहाँ है? ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझको आप जनाब, भीनी भीनी खुशबुएं, खिलता लाल गुलाब। लाल गुलाब, रेड रोज, खुशबू भी है और रेड रोज। अब कौन आ गया? दामाद जी, दामाद जी, आप तो अच्छा अंदर आइए, खुश रहो। पापा हैं? नहीं, प्रीति के पापा तो दफ्तर गए हुए हैं,
आप अंदर आइए ना। बैठिए। अच्छा, मैं आपके लिए चाय नाश्ते के लिए कुछ लेकर आती हूँ। मम्मी जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी बताइए ना। जरा पूजा को बुला लीजिए ना। बेटा, पूजा तो अपने ताई जी के साथ डॉक्टर के पास गई है, और पूजा ने तो कहा था कि आप कंपनी के काम से भोपाल गए हो। दामाद जी, बात क्या है? मम्मी जी, बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। आप प्लीज पापा को फोन करके बुला लीजिए। अब वही करेंगे हमारा फैसला। फैसला? कैसा फैसला? देखिए दामाद जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप सब बताइए मुझे। मम्मी जी, आप तो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। उस दिन फोन करके सब कुछ बताया तो था मैंने आपको। फोन पे? बेटा, आपसे मेरी फोन पे कब बात हुई? तब अगर आपसे बात नहीं हुई तो किससे हुई? मतलब पूजा ने भी आपको कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया? क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? मम्मी जी, सब ठीक होता तो पूजा इस वक्त अपने मायके में थोड़ी ना बैठी होती। समीर कहाँ है? हमें क्या पता, बोलो ना, समीर कहाँ है? और वैसे भी ढूंढना तुझे तो ढूंढ ले। और उसे ढूंढ के ले लेना अपना बर्थडे गिफ्ट। ये सब ना मिले हुए हैं। बताओ ना समीर कहाँ है? पहले तू ना मिलके उसे तड़पा रही थी, अब वो छुप छुप के तुझे तड़पा रहा है। अरे वो प्यार ही क्या जिसमें तड़प ना हो। सही कहा ना स्वाति? स्वाति? आज मेरा फ्रॉक वाला पटल बोलने का मन नहीं कर रहा। ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझको, मुश्किल नहीं है काम, कुछ मिटता है तब बने तेरा मेरा नाम। अब इसका क्या मतलब? बताओ ना कहाँ है समीर? अरे पर्ची तेरे हाथ में, अब तू खुद ढूंढ लेना, हम क्या बताएं इसमें। पर ये पहेली समझ में नहीं आ रही ना। इसी का नाम तो आशिकी है। आशिकी इम्तिहान लेती है, आशिकों की जान हाय जान लेती है। ठीक है, मत बताओ, मैं ना खुद ढूंढ लूंगी। ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझको, मुश्किल नहीं है काम, कुछ मिटता है तब बने तेरा मेरा नाम, मिटाने से न... नोटिस बोर्ड। वेलकम वेलकम वेलकम। आखिर तूने दूसरी पहेली भी सॉल्व कर ही ली। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ ना। अब बताओ ना समीर कहाँ है? अभी तो तू 2 ही सीढ़ियां चढ़ी है नैना। मतलब ये एक और पहेली? हाँ मेरी सहेली, पूछिए आखिरी पहेली। नहीं, बस इतने से थक गई तू? काश समीर ये सब मेरे लिए करता। ओह, ज्यादा ना सपने मत देख, जल्दी बता समीर कहाँ है? बाय Best of नैना। luck। अरे रुको तो सही। ढूंढ सको तो ढूंढ लो नैना, आखिरी है ये चांस, जल्दी आओ करेंगे फिर से डांस। डांस। ओ भाई, हमारा नंबर कब आएगा? बस बहन जी, इनके बाद आपका ही नंबर है। तू घबरा क्यों रही है? तेरी ताई है ना तेरे साथ, सब ठीक होगा। नहीं ताई जी, मैं वरुण जी के बारे में सोच रही थी। काश इस टाइम पे वो मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता ना। पूरे अहमदाबाद में यही एक क्लिनिक मिला था तेरे ससुराल वालों को। बाय गॉड, हमारा बॉम्बे होता ना तो वहां पे तो जानवरों के डॉक्टर का क्लिनिक भी इससे बड़ा होता। क्या हुआ, जानती है नहीं? यही तो है,
सारी फसाद की जड़ बिट्टू। बिट्टू, माय गॉड कितनी गर्मी है यहाँ पे, एसी नहीं है क्या? दिल तो कर रहा है कि अभी के अभी तेरी सास को फोन करूं। अरे हद होती कैसी बात की। माना कि उसे अपनी उस घटिया पड़ोसन से प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमें एक ही डॉक्टर के पास भेज दो। कम से कम उसे हमारी स्टेटस के बारे में तो सोचना था ना इस क्लिनिक में भेजने से पहले। पता है कितने बड़े बिजनेसमैन है इसके पापा, और ये ओ भाई, इसके ताऊजी बहुत बड़े वकील हैं और इसके पापा बहुत बड़े सीए हैं। शहर में नाम चलता है उनका, पता है? पैसा नाम से नहीं काम से आता है। अरे इसके पापा के फैक्ट्री में तो इतने बड़े वकील, इतने बड़े सीए ऐसे खड़े होते हैं, हाथ जोड़ के उनसे कहते रहते हैं काम दे दो सेठ जी, काम दे दो सेठ जी। बात करते हैं, कहाँ से आ जाते हैं बाइक। और बेटा हवा आ रही है ना तुझे? हाँ आराम से बैठना। हाँ ओ भाई, ताई हो मैं इसकी, समझी? आप लोगों के झगड़े के चक्कर में पंखा ही ना गर्म हवा देने लगे। अगला नंबर हमारा लगना चाहिए। हाँ ताई जी, ये क्या तरीका है? पहले हम आए थे, फोन पे पहले अपॉइंटमेंट हमने ली थी। पहले हम आए थे ना, तो अंदर भी पहले हम ही जाएंगे। मैं देखती तुम कैसे जाती हो मुझसे पहले दिखाऊं अंदर। मैं तुम्हें अंदर जाके? हाँ, दिखा। ऐसे लोगों से मुलाकात क्या फायदा? हाँ ऐसे लोगों से तेरा क्या मतलब? मतलब तेरी जैसी झूठी, चीप और मक्कार। तू झूठी, तू मक्कार और तू चीप। खबरदार जो तूने मेरी बेटों को कुछ भाई, जबान को काबू में रखो। ये उंगली तो दिखाओ मत। अरे यही बता दूंगी अभी मैं। क्या बताएंगे आप? बताओ। आप बताओ। शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी कर लो। हाँ? ओ भाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ताई जी को बोलने की? अरे शक्ल की बात करती है। मम्मी, वरुण जी, दामाद जी, बिट्टू तू बैठ बैठ। नमस्ते आंटी। कैसी हैं बिट्टू भाभी? उसकी मम्मी है। पता है मुझे, मिली थी मुझे साड़ी की दुकान में। मैं यही तो समझा रही थी इसे कि ऐसी हालत में शांत रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तू जाके वहां बैठ। एक मिनट भाभी जी, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने अपनी माँ को बताना जरूरी नहीं समझा? मम्मी, मैंने ताई जी को सब कुछ बताया था। तो मैंने इसको यही तो समझाया कि बेटा ऐसे। पूजा तेरी हिम्मत कैसे हुई ससुराल छोड़ के मायके आने की? मम्मी मैं ससुराल छोड़ के नहीं आई थी, मुझे भेजा गया था। और इस शर्त पे कि मुझे कुछ नहीं सुनना। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मैंने तुझसे कितनी बार पूछा था, पूजा बेटा कोई परेशानी है, सब ठीक है ना? पर तू तो अपने माँ से बड़ी हो गई है ना, क्यों बताती है मुझे? अरे अक्ल बेच खाई है क्या? पिछले जन्म में जरूर तूने कोई मोती दान किए होंगे, जो इस जन्म ऐसा देवता जैसा हाथ में मिला है। जरा देख, इतना सब कुछ होने के बाद आज ये किसके लिए आए हैं? तेरे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, लड़ाई किस घर में नहीं होती, लेकिन अगर सब ऐसे मुंह फुला के जिद पकड़ के बैठ जाएंगे तो घर संभलते नहीं, उजड़ जाता। आज पूजा तूने मेरा दिल बहुत दुखाया। क्या तेरी माँ ने तुझे यही संस्कार दिया? हाँ, मैंने यही सब सिखाया था तुझे। अरे तूने तो इतना भी नहीं सोचा कि तेरे पापा जी को पता चलेगा तो? सॉरी मम्मी। सारी मम्मी सारी मुझे नहीं, उन्हें बोल जाके। मैं भी तो यही समझा रही थी कि माफी मांग ले और बात खत्म कर। बेटा बड़ी बन, समझदार बन, जा मांग ले माफी। पूजा खड़ी क्यों है? कहा ना मैंने जाके इनसे सारी बोल। सॉरी बिट्टू, सॉरी आंटी जी। अरे नहीं नहीं, हम लोग तो बड़े बदतमीज लोग हैं, हमारे घर वालों ने हमें संस्कार दिए ही नहीं है। सॉरी आंटी। बहन जी
माफ कर दीजिए ना। बेटियां तो सबकी प्यारी होती है ना, और मेरी बेटी बस थोड़ी नादान है, दिल की बुरी नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बहन जी, माफ कर दीजिए। देखिए, अगर आप माफ कर देंगी ना तो हम दोनों की बच्चियां अपने अपने ससुराल चली जाएंगे, दोनों का घर बस जाएगा। माफ कर दीजिए। ठीक है, माफ किया। ओके मैम, आप दोनों जा सकते हैं। ओ भाई, पहले हम आए थे ना, तो हम पहले जाएंगे। चल पूजा। एक मिनट। बहन जी, आप लोग जाइए। महेश्वरी मामी और अग्रवाल ताई जी दोनों उस दिन इस तरह लड़ रहे थे जैसे उस दिन के बाद एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखेंगे। उन्हें क्या मालूम था कि ये तो शुरुआत थी। अब जब बात निकली है तो आगे तक तो जाएगी। अगर आज के बाद तेरी कोई शिकायत आई ना तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखना। नहीं मम्मी, ऐसे मत बोलो। अब आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दामाद जी, पूजा को यहाँ से सीधा अपने घर ले जाइएगा। ओ भाई, अरे उसका सामान घर पे रख। इसके पापा छोड़ आएंगे। अच्छा मम्मी जी, ताई जी, आप लोग अब घर जाइए, मैं यहाँ पूजा के साथ रुकता हूँ। खुश खुश रहो। अपना ख्याल रखना। ढूंढ सको तो ढूंढ लो नैना, आखिरी है ये चांस, जल्दी आओ करेंगे फिर से डांस। डांस ऑडिटोरियम। बेला, तेरे सर की कसम, मैं पूजा को यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि अरे ससुराल में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन घर छोड़ के थोड़ी आया जाता है। रहने दीजिए भाभी जी, भगवान झूठ ना बुलाए, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ पूजा को क्या समझा रही थी। अरे जब आपको पहले से ये बात पता थी तो आपने मुझसे क्यों नहीं कहा? बात इतनी आगे नहीं बढ़ती ना। ओ भाई, ये दोष भी मेरे सर पे है? अरे मैंने तो हमेशा अग्रवाल परिवार की इज्जत और बेटियों के बारे में ही सोचा है। मैंने सोचा कि मैं घर की बड़ी हूँ, अगर ये बात तुझे बताऊंगी तो तुझे और आनंद बाबू के दिल को ठेस लगेगी, इसलिए नहीं बताया। लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं है। बताओ, मैं तो उसका घर बचाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसे घर बचाना नहीं, घर उजाड़ना कहते हैं। हमारे बड़ों की कई गलतियां हम कई बार अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते कि हमारी आंखों में उनकी इज्जत कम हो जाए। बहुत उदास थी उस दिन बेला चाची, और उदास क्यों ना होती जिन ताई जी को उन्होंने अपनी माँ, अपनी बड़ी बहन समझा, जिनकी हर बात को हुक्म की तरह माना। उन्हीं ताई जी ने पूजा दीदी का घर तोड़ने की कोशिश की थी। उस दिन से चाची के दिल में ताई जी के लिए इज्जत शायद थोड़ी तो कम हो गई होगी। ऑडिटोरियम में भी नहीं है। जल्दी आओ करेंगे फिर से डांस। डांस 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 यानी कि एक्टिविटी रूम। अब भी आती हूँ समीर के बच्चे। समीर, समीर